हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 355 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर श्रद्धा आती है और कहती है कि बुढ़िया अपने आप को समझती क्या है, मुझे हुक्म दे रही है कि जाओ कपड़े लेके आओ। अब मैं इसका एक काम नहीं करूँगी और अच्छे तरीके से बुढ़िया को बताती हूँ वो अपने आप को समझती क्या है। तभी मतलब वसुंधरा जी हैं वो पीछे से आवाज़ दे देती है कि श्रद्धा, तभी वो डर जाती है कहीं ये मेरी बातें सुन तो नहीं ली। तभी वो उनका पूरा गेटअप देखती है और कहती है कि अरे माँ जी, आपने कपड़े पहन लिए, मुझे लगा था कि आप तो घर से मंगवाने वाली थी। तभी वो जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि अब क्या घर वालों को परेशान करना है, एक दिन कुछ बात है बेटा, फिर यहाँ से चले ही जाना है। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है, और उनका पूरा गेटअप देख के मतलब कहती है कि अच्छी बात है तुम पहन ली। तभी वहाँ पे जो बिहान और थपकी आ जाते हैं और बिहान कहता है कि माँ। तभी जो वसुंधरा जी हैं वो एकदम चौंक जाती हैं और बिहान और थपकी भी दोनों जैसे वसुंधरा जी को देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि उनका गेटअप ही ऐसा रहता है नौकरानियों वाला। इसलिए श्रद्धा का हालत एकदम ख़राब हो जाता है कि अब मेरी ये लोग दोनों लोग बैंड बजा देंगे। तभी जो बिहान होता है वो एकदम गुस्से में लाल पीला होता है और कहता है कि श्रद्धा, तुम मेरी माँ को ऐसे रखी हो नौकरानियों की तरह। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो क्या करती हैं कि उसे चुप करा देती हैं बिहान को और कहती है कि नहीं बिहान, ये मैंने अपनी मर्जी से पहनी हो और इसमें श्रद्धा का कोई गलती नहीं है, मेरी सज़ा है और मैं इसे काट रही हूँ। तभी जो श्रद्धा है वो कहती है कि अरे ऐसा नहीं है बिहान देवर जी, क्यों आप मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं बिहान को काफ़ी समझाने की कोशिश करती हैं और कसम देती हैं कि बेटा ऐसा कुछ मत करो, श्रद्धा को मत बोलो, क्योंकि ये मैंने अपनी मर्जी से पहना है, इसमें श्रद्धा का कोई हाथ नहीं है। तभी जो बिहान होता है वो रिलैक्स हो जाता है और वसुंधरा जी कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जो बिहान होता है वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर थपकी माँ से सवाल करती है कि माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी वो कहती है कि बेटा अब जाने दो, मैं अपनी मतलब गुनाहों की सज़ा भुगत रही हूँ और तुम भी यहाँ से जाओ और अच्छे से रहना और घर वालों को अच्छे से ख्याल रखना। तभी थपकी जो होती है वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और माँ को एक बार सोचती है कि एक बार उनसे फिर से बात करूँ, लेकिन फिर वो कुछ सोच के ही वहाँ से चली जाती है और वसुंधरा जी होती हैं वो मुड़ के रोने लगती हैं। इधर जो श्रद्धा है वो कहती है कि अच्छा हुआ ये सब चले गए, नहीं तो मेरी तो एकदम बैंड बजने वाली है। अच्छा वो बुढ़िया ने खुद ही कबूल कर लिया कि मैं नौकरानी वाली मतलब कपड़ा मैंने खुद ही पहने थे और श्रद्धा खुश हो जाती है। इधर तबकी जो होती है सुबह सुबह सभी लोग के पास आती है और कहती है कि मेरे पास एक न्यूज़ है। तभी वो बताती है कि मेरे पास टिकट है। तभी जो प्रीति भाभी रहती है वो कहती है कि अच्छा फिल्म का किसी फिल्म का टिकट है क्या। तबकी तभी वो कहती है नहीं तबकी, नहीं भाभी, ये मतलब जू का है और हम चिड़ियाघर देखने जाएंगे और सभी लोग यहाँ पे चिड़ियाघर देखने जाएंगे। तभी दादी माँ होती है वो कहती है ठीक है तुम लोग चले जाना, हमें नहीं जाना है, हम जाएंगे मंदिर। तभी जो बिहान होता है वो वहाँ जाता है, अच्छा कहता है कि ठीक है हम भी नहीं जाएंगे, चलेंगे हम लोग भी मंदिर, वैसे भी वहाँ पे किसी की कमी खलेगी इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये बात बाबूजी को अच्छी नहीं लगती है और माँ को भी दादी माँ को भी अच्छी नहीं लगती है। दादी माँ कहती हैं कि ठीक है अब सब कोई चिड़ियाघर जाएगा, जाओ सब कोई अपनी अपनी तैयारियाँ करो। यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी तैयारियाँ करने के लिए चले जाते हैं। तब बिहान और तबकी एक दूसरे से बातें करते हैं कि अब आगे का प्रोसेस कैसे क्या किया जाएगा। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि टेंशन ना लो तबकी, मैंने उसका सब इंतजाम कर दिया है, बस इतना सोचो कि जो मैंने इंतज़ाम किया है वो उसमें कोई गड़बड़ ना हो और सब कुछ अच्छा से निपट जाए। इधर जो श्रद्धा होती है वो मतलब अपने रूम में आती है और बड़बड़ाती है, कहते हैं कि अच्छा हुआ कि बिहान मतलब बुढ़िया ने अपने गुनाह को खुद कबूल कर लिया, नहीं तो बिहान तो मेरी बैंड बजाने वाला था। तभी वहाँ पे बिहान का कॉल आ जाता है, वो एकदम डर जाती है और कहती है कि क्या हुआ बिहान देवर जी, आप मुझे क्यों फ़ोन किए। तभी जो बिहान होता है वो कहता है क्या बात है, ऐसा आपको देख के लग रहा है कि आप मेरा ही वेट कर रहे थे। तभी वो कहती हैं कि हाँ क्यों नहीं, अरे आप घर के सदस्य हैं तो आपका वेट नहीं करूँगी तो किसका वेट करूँगी। तभी वो कहता है कि देखिए भाभी जी, मुझे आपसे एक काम है और आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगी तो आप जानती है ना मेरी मोटी बुद्धि है और सटक जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको माँ को जू में लाना पड़ेगा और हम लोग वहाँ वेट करेंगे इतने बजे। टाइमिंग बता देता है, यहाँ सभी लोग आ जाते हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए और सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं कि चलो अब लोग घूमने चला जाए। तभी वहाँ पे प्रीति भाभी और सुमन भाभी एक दूसरे से बातें करती हैं कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं और चिड़ियाघर देखा जाएगा और सेल्फी लिया जाएगा। इधर जो सभी लोग चले जाते हैं तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि सब लोग तो आ गए बिहान, लेकिन माँ नहीं आए। तभी जो बिहान होता है वो कहता है थपकी तुम टेंशन ना लो, अभी श्रद्धा लेके माँ को आएगी। इधर श्रद्धा माँ को लेके आ जाती है। माँ कहती है कि तुम मुझे क्यों लेके आई, मैं घर ही पे ठीक थी।
इधर जो सभी लोग उधर से आ रहे होते हैं, इधर से ये लोग जा रहे थे, तभी थपकी और बिहान का नज़र पड़ जाता है कि माँ आ रही है सामने से। तभी बिहान जो है वो कहता है, अरे डायनासोर इधर आ रहा है। तभी थपकी को इशारा करता है कि थपकी तुम जाओ माँ के पास और माँ को लेके अकेले में मिलो। तभी जो थपकी होती है वो माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, माँ आप चिड़ियाघर घूमने आई हैं, हम लोग भी आए हैं पूरे घर के लोग, चलिए मैं आपको से कुछ बात करना है। तभी जो श्रद्धा होती है कहती है मैं भी चलूँगी। तभी तबकी कहती है कि अरे श्रद्धा तुम यहीं रुको, बिहान आया है, तुम परेशान ना हो। तभी वो एकदम डर जाती है कि बिहान यहाँ भी आ गया। यहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और सब कोई कहते हैं कि क्यों बिहान देवर जी हम लोग को डायनासोर कह के डरवा दिया और डायनासोर है ही नहीं है। तभी वहाँ श्रद्धा को सब लोग देखते हैं और श्रद्धा से बाबूजी पूछते हैं कि अरे श्रद्धा तुम इस हालत में यहाँ कैसे आ गई। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं बाबूजी, मुझे पता चला, थपकी ने बताया था कि आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं तो मैं आप लोग से मिलने आ गई। ठीक किया ना बाबूजी। तभी जो सुमन भाभी होती है वो कहती है तब तो बड़ी माँ जी यहाँ पे आए होंगी। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।